जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर हम डेयरी फार्म करने के लिए सोच रहे हो, जो भी भाई डेयरी फार्म करने के लिए सोच रहे हैं वो अभी जॉब पे हैं और जॉब छोड़ के उनको डेयरी फार्म करना है, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप अच्छा खासा पूंजी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या तो खूब पैसा आप रखे हो ताकि बैकअप के लिए, एग्जांपल के तौर पे आप 4 लाख लगा रहे हो तो कम से कम 3 लाख रुपए पीछे रख करके तो ही आप डेयरी फार्म में आइए, वरना आप किसी आदमी को रखवा दीजिए। आदमी आपका डेयरी फार्म संभालेगा और कोई आपका घर का आदमी उसमें होना चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे आप अपना डेयरी को सर्वाइव करो। और जब आपके पास एक अच्छा खासा पूंजी बन जाए और आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा चलने लगे, तब जाके आप डेयरी फार्म में आइए। डायरेक्ट अगर आप जॉब छोड़कर आप जॉब से आपका घर चल रहा है और उसके बाद डायरेक्ट आप डेयरी फार्म में आ जा रहे हो तो काफी आपको दिक्कत होगा, क्योंकि मैंने ऐसा गलती किया था और वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। दोस्तों, डेयरी फार्म करना है तो सबसे पहले अगर आप डेयरी फार्म स्टार्ट करने के लिए जा रहे हो, आपके पास अच्छा खासा बैकअप नहीं है, पूंजी नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको भैंसों की तरफ जाना चाहिए। अगर आप भैंस के डेयरी फार्म से स्टार्ट करते हो तो आपको आने वाले समय में ज्यादा लॉस उठाना नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं 3 बात ऐसी बताऊंगा क्योंकि ये तीनों बात आप लोग को सुनने के लिए काफी महत्वपूर्ण। अगर आप 3 बात सुन लेते हो तो कभी भी आप डेयरी फार्म में एकदम से फेल होके नहीं जाओगे और कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। 3 बात दोस्तों ये है कि पहली बात ये है कि आपको अगर डेयरी फार्म करना है तो भैंस से करना है। अगर फर्स्ट टाइम आप डेयरी फार्म में आ रहे हो तो आप भैंस लेके आओ। दोस्तों, क्या होगा कि आप अगर भैंस ला रहे हो कुछ दिन, यानी कि 1 साल 2 साल या 3 साल आप डेयरी फार्म को चला रहे हो, आज आप 4 लाख के भैंस लेके आ रहे हो, 4 भैंस, उनके साथ में 4 बच्चे भी आ रहे हैं, तो आप उनको 2 साल 3 साल चला रहे हो और उसके बाद भी आपको लगता है कि अब इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे डेयरी फार्म बंद कर देना चाहिए, डेयरी फार्म बंद करके मुझे कुछ दूसरा काम कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, उस कंडीशन में क्या होगा कि 3 साल बाद जो आपके पास भैंस की संख्या होगी वो लगभग 8 से 9 हो जाएगी। तो अगर 8 से 9 हो जाती है तो उस टाइम पे अगर आप सेल करने के लिए जा रहे हो तो भी आपको 5-6 लाख रुपए मिल जाएगा। आपने 4 लाख डाला था और 2.5-3 साल बाद भी आपको 5-6 लाख रुपए मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका नुकसान नहीं होगा, आपका पैसा तो 1 रुपए भी नहीं गया, और जो आप उसमें टाइम लगाए वो टाइम का भी कुछ रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो भैंसों के साथ यही प्लस पॉइंट होता है, ताकि कभी भी आपका डेयरी नुकसान में नहीं जाता है। अगर यही आप 4 गाय लेकर के आ रहे हो और 4 गाय आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हो, उनको देख भाल और रख रखाव नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका 4 गाय समय प्रेग्नेंट नहीं होगी, और जब प्रेग्नेंट नहीं होगी तो उनका वैल्यू जीरो हो जाएगा। जब उनका वैल्यू जीरो हो जाएगा तो आप जब जिस टाइम डेयरी बंद करे उस टाइम आपको 1 रुपए भी हाथ में नहीं आने वाला है, जिससे क्या होगा कि आपकी पूरी तरह से पूंजी जो है वो बर्बाद हो जाएगी और आपको डेयरी फार्म में निराशा ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि अगर डेयरी फार्म करना है तो एक बात और ध्यान रखना। दूसरी बात ये है कि देखिए क्या होता है ना कि डेयरी फार्म सब नहीं कर सकता है। आपके पास पैसा है, आपके पास 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख आप डाल दोगे, लेकिन आप फेल कर जाओगे, आप नहीं कर पाओगे। डेयरी फार्म वही व्यक्ति कर सकता है, वही इंसान कर सकता है जो खुद मेहनत करना जानता हो। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जो लोग काम कर लेते हैं, जो काम कर सकते हैं, चाहे कोई भी काम हो, वही डेयरी फार्म सक्सेस कर सकता है। क्योंकि मैं इस चीज का अनुभव कर रहा हूँ। मैं 35,000 रुपए महीने के हिसाब से पेमेंट कमाता था, और जब मैं डिसीजन लिया कि अब मैं डेयरी फार्म करूंगा तो काफी लोगों ने मुझे मना किया है। बहुत लोग अभी भी मुझे बोल रहे हैं क्यों परेशान कर रहा है खुद को, चला जा, तू अच्छा जॉब करता है, तेरा अच्छा खासा चल रहा था, तो क्यों यहाँ पे आ रहा है। लेकिन मैं तो डेयरी फार्म स्टार्ट पिछले 3 साल से किया हूँ। 1.5 से 2 साल तो मेरे पास गाय थी जो कि मुझे काफी लॉस की। मैं जो भी पैसा यहाँ से कमा कमा के उसमें लगाता था, सारा पैसा लॉस गया और वहां से भी कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं आया। लेकिन दोस्तों, जब मैं गायों से अब तक आ गया तो मुझे तो डेयरी फार्म बंद करना नहीं है, मुझे अब करना है भैंसों का फार्म। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ भैंसों का फार्म। मैं भैंस लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, अभी मैं क्या करूंगा कि मैं अभी जॉब पे ही जाऊंगा और घर पे अपने पापा को और एक आदमी को रख के मैं इनसे मैनेज करवाऊंगा। सारा देख रेख, रख रखाव, हिसाब किताब, कितना खा रहा है ये, कितना दूध दे रहे हैं, ये सब सारा कैलकुलेट मैं ही करूंगा, मैं ही देखूंगा। लेकिन क्या होगा कि जो इसका रख रखाव यानी देखभाल ये हमारे घर वाले लोग कर लेंगे, और बाकी का सारा मैनेज मैं अपने हाथ से रखूंगा। दोस्तों, मैं जॉब पे कब तक रहूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी अच्छा खासा पूंजी नहीं है और मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें छोटा मोटा तरीका से ही चलाऊं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहां से पैसे बनाऊंगा और वहां से पैसे बना बना कर किस डेयरी में इन्वेस्टमेंट करूंगा। और जब डेयरी मेरी अच्छी खासी रन हो जाएगी, चलने लगेगी, जब मेरे पास 10 से 12 पैसे हो जाएंगे, फिर मैं जॉब से रिजाइन देके इस डेयरी को संभाल लूंगा। यही मेरा प्लान है और मैं पूरा आप लोग को अपडेट देता रहूंगा। दोस्तों, मैं अपने डेयरी का सारा अपडेट देता रहूंगा। मैंने अभी 4 भैंस खरीद के घर पे रख दिया है और 2 भैंस और लेने वाला, ताकि 6 से मेरा स्टार्ट हो जाएगा। और 1 से 1.5 साल बाद मैं आप लोग को अपडेट देता रहूंगा कि मैं 12 से 14 पे कैसे जाता हूँ।
अब चाहे मैं इधर से भी पैसा लगाऊंगा, उधर से भी पैसा लगाऊंगा, लगा के